दोस्तों नमस्कार। थिंक आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और इसी परिपाटी में थिंक आईएएस एक नवीन मुहिम छात्र हित को ध्यान में रखकर लेने जा रहे हैं। एक ऐसे एग्जाम्स की तैयारी जिसमें लाखों छात्र अपनी भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसी क्रम में हम पूरी थिंक आईएएस एक नई शाखा के साथ एक नए आगाज को उड़ान देने वाले हैं जिसका नाम होगा थिंक व्यापम। थिंक व्यापम की उस श्रृंखला में एक पृथक और एक विशेष टीम हम तैयार करने जा रहे हैं जो बच्चों के सफलता की जो राह है, डगर है, उसे बहुत आसान करने जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज मैं अपनी टीम के दो मुख्य सदस्य जो थिंक व्यापम को लीड करने जा रहे हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आपके सामने। टीम थिंक व्यापम की जो दो महत्वपूर्ण पिलर हैं उन दोनों पिलर से आपको मैं इंट्रोड्यूस कराने जाता हूँ। आरिफ सर हमारे साथ हैं और दूसरे कोमल व्यास मैम हमारे साथ हैं। ये दोनों का अनुभव, दोनों के मार्गदर्शन में हजारों छात्रों ने अपनी सफलता सुनिश्चित की और उन्हीं सफलताओं को आज थिंक आईएएस के अंतर्गत बनने वाली एक नई शाखा थिंक व्यापम में अपनी सेवाएं और अपनी बेहतरी जो भी उनके अनुभव है वो आप तक साझा करने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न जरूर होंगे कि थिंक व्यापम को लाने के पीछे थिंक आईएएस की टीम की भूमिका या वास्तविक सोच क्या है, क्योंकि हम थिंक जब कहते हैं तो वास्तविक सोच की हम बात करते हैं। और इसी सोच में आज इन्हीं थिंक व्यापम को लेकर मैं आरिफ सर और कोमल मैम से चर्चाएं करूंगा कि किस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है और किस तरीके से थिंक व्यापम को लेकर बच्चों के बीच में एक सकारात्मक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। आरिफ सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा थिंक व्यापम में ऐसी क्या बात हम रखने जा रहे हैं कि जो बाकी छत्तीसगढ़ के अन्य जो भी प्रतिस्पर्धी जो संस्थानें हैं उनसे हमें पृथक बनाते। सर, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें एक थिंक व्यापम में एक पिलर के तौर पे काम करने का मौका मिलेगा और हमें छात्र हित में काम करने का मौका मिलेगा इस बेहतर से प्लेटफॉर्म के अंदर में, जहां छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम बच्चों तक हम पहुंचेंगे। अब सर ने ये जो बात पूछी है कि क्यों अलग और कैसे अलग होंगे, तो यहाँ पर बात है सोचने वाली, और सोचने वाली बात ये है कि आप अभी किस लेवल पे और किस तैयारी पर है। क्या होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि एक गाइडेंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। किताबें बहुत सी है मार्केट में, सिलेबस कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक गुरु का हाथ पकड़ के शुरुआत से लेकर अंत तक होना, जो आपके साथ निरंतर बने रहे, वो बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट जो है कि यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की चीज़ें जो हैं वो उनको हिंदी में मिलती हैं। तो हम ये पूरी कोशिश में हैं और पूरे तरीके से हम संकल्प ले रखे हैं कि वो एक पैटर्न जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए चाहिए होता था, वो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कहीं और जाकर हिंदी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, तो उनको हर चीज़ इंग्लिश में मुहैया कराई जाएगी। बट अगर हम इसको बात करें कि क्या प्योरली इंग्लिश मीडियम, तो बोलना है इंग्लिश मीडियम के लिए चीज़ें सेपरेट हैं और हिंदी मीडियम के लिए चीज़ें सेपरेट हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मैं एक बल दे रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ, ये कि दोनों चीज़ों पे बहुत डिफरेंस रहेगा कि कहीं पर भी उसको मिक्सचर नहीं हो। तो हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो तो ऑब्वियसली उनको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को सेपरेटली चीज़ें इंग्लिश में मिलेंगी। तो यहाँ पर अब बात यह है कि बहुत से बच्चे थिंक व्यापम पे क्यों जुड़े और क्यों आए, कि अगर आपने अपना टारगेट सेट करके रखा है कि हमारा टारगेट व्यापम है, देन थिंक ओनली व्यापम। और जब थिंक ओनली व्यापम है तो थिंक व्यापम ही आपके लिए बेहतर विकल्प होगा आपकी तैयारी के लिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये रहेगी कि हम आपको व्यापम के अंदर आने वाले सभी एग्ज़ाम की तैयारी आपको एक ही जगह पर कराएंगे और इसके अलावा कोई भी चीज़ें डाइवर्ट नहीं होगी। यानी कि अगर आपने सोचा ओनली व्यापम, तो हम आपके साथ ओनली व्यापम के जुड़े रहेंगे। तो मल्टीपर्पज चीज़ें जो चलती आती हैं उसको किनारे करके एक रिवॉल्यूशनरी काम करेंगे, जहां पर हम सिर्फ आपको फोकस रखेंगे आपके एक गोल पे। क्योंकि अगर आपने अपना एक गोल सेट किया हुआ है तो आप उस एक गोल को अचीव करेंगे, आपको हम डाइवर्ट नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो सिद्धांत के साथ हम लोगों ने थिंक आईएएस बुलाया और उसी के अंतर्गत में हम थिंक व्यापम जो ला रहे हैं, तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूँ कि थिंक आईएएस और थिंक सीजीपीएससी की जो टीम है वो बिल्कुल सेपरेट है और थिंक व्यापम एक नवीन शाखा हमारी तैयार है। और जिनके दो मुख्य पिलर में आपके सामने अभी प्रस्तुत भी किया इन दोनों को।
मूलतः अब बात आती है कि थिंक व्यापम को लेकर जो विचार हमारे हैं, सिद्धांत हैं, क्या वो सिद्धांत थिंक आईएएस के जैसे ही होंगे कि अलग? क्योंकि ये थिंक आईएएस के अंतर्गत ही हम इसे प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो हमारी मूल सिद्धांत जो हम लोगों ने गढ़ी है, एक बिल्ड की है, उसी चीज को हम थिंक व्यापम में भी रखेंगे। हमारे सिद्धांत, हमारी परिपाटी वही रहेगी। बस हाँ, क्योंकि हमने पहले ही आपको वादा किया था कि हर एक सेक्शन, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम, चाहे सीजीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी, हमारी हमेशा पहचान रही है कि हमने सदैव इसे पृथक रखा है। थिंक व्यापम भी पूर्णतः पृथक रहेगी और पृथक होने के साथ साथ राज्य के सबसे अनुभवी शिक्षक आपके सामने रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी कम अनुभवी या ऐसे व्यक्तियों को हम आपके थिंक व्यापम में रखने जा रहे हैं जिन्हें एग्जाम निकालने का या निकलवाने का अनुभव ना हो। और इसीलिए थिंक व्यापम मैं फिर सुनिश्चित करता हूँ थिंक आईएएस के मूलभूत सिद्धांतों के अंतर्गत ही कार्य। हाँ, टीम पृथक रहेगी, सिद्धांत वही रहेगी। कोमल मैम, आगे जो बातें आती हैं थिंक व्यापम को लेकर, जो हम विचार करते हैं आगे एग्जाम्स को लेकर, और इनके अलग अलग जो वेंचर्स है, इनमें अलग अलग सेगमेंट है, उन सेगमेंट को हम थिंक व्यापम में कैसे कवर कर पा रहे हैं? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि सर ने पूछा कि हम में क्या चीज़ें अलग रहेंगी, कि वाई अस, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें देखिए, अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ व्यापम की, तो उसमें आएगा आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, पटवारी, हॉस्टल वार्डन, एडीओ। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि व्यापम के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि सब में आपको मैक्सिमम चीज़ें कॉमन मिलेंगी, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके अलग हो जाते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग आते हैं। जैसे अगर महिला पर्यवेक्षक की बात करें तो उसमें उसका कानून वाला पार्ट अलग था। वैसे ही फूड इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो फूड लॉज जो है वो अलग से आपको पूछे जाते हैं। तो हमारे में आपको ये चीज़ एक फ़ायदा मिलेगी कि ये सारा कंबाइनली आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अरे फूड इंस्पेक्टर आया तो आधे बच्चे टेंशन में आ जाएंगे, अरे हमने तो कोर्स जो है वो हॉस्टल वार्डन का लिया है और मतलब फूड इंस्पेक्टर के लिए ये लॉ कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा कोर्स डिज़ाइन है, जिस तरह की हमारी क्लासेस चलेंगी, तो उसमें आपको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। व्यापम का जो भी पार्ट रहेगा उसके अंदर में कोई यूनिक पार्ट, कॉमन सब्जेक्ट्स तो कॉमन रहेंगी, लेकिन जो यूनिक अलग से कोई सब्जेक्ट अगर ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो होंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वही आगे उससे डील करेंगे। अब मूल विषय उठता है बच्चों के मन में, क्योंकि व्यापम के एग्जाम्स को लेकर जब हम देखते हैं तो लगभग 3 लाख 4 लाख बच्चे फॉर्म करते हैं। सिलेक्शन रेशियो की बात होती है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसकी यूएसपी को लेकर, चाहे वो छात्र हित के अंतर्गत में हो, चाहे वो संस्थान। हमारी यूएसपी में हम बात करेंगे कि वाकई वो कैसे, कौन से ऐसे 5 बिंदु हैं थिंक व्यापम को लेकर जो हमारी टीम ने तैयार की, वो क्या ऐसे मूल बिंदु होंगे जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। आरिफ सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा वो 5 मूल सिद्धांत क्या हैं जिसके आधार पर थिंक व्यापम के माध्यम से हम बच्चों को सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध करने जा रहे हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कि आपने बताया था ऑलरेडी, कि जो हमारे पास टीचर्स रहेंगे, जो एजुकेटर्स रहेंगे, वो आपके पास मिक्सचर होंगे। मिक्सचर इन द सेंस कि वो इतने भी बुजुर्ग ना हो जाए कि वो आपसे कनेक्शन ना बना पाए, और वो इतने यंग भी ना हो जाए कि वो अपना अनुभव शेयर ना कर पाए, क्योंकि अनुभव ना हो। तो हमारे पास वो फैकल्टीज होंगे जो स्मार्टली आपको डील करेंगे, क्योंकि आपने हमेशा, क्योंकि आप सब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं, तो आप सभी देखते हैं कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। बट एक बात याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम तैयारी करें, आप आईएएस बन रहे हो या आप व्यापम निकाल के पटवारी बन रहे हो या आरआई बन रहे हो, आपको एक बार हार्ड वर्क करना पड़ता है, और वो है सिलेबस कंप्लीशन पे। तो हार्ड वर्क, जैसे आपने हार्ड वर्क किया, अब आपको स्मार्ट वर्क पे कन्वर्ट करना है। वो स्मार्ट वर्क कैसा होता है, इसकी जो गाइडेंस होती है वो आपको, आपके जो एजुकेटर होते हैं, जो शिक्षकगण होते हैं, वही आपको स्मार्ट बनाते हैं। कि आपको पेपर एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको सिलेबस समझ में आना चाहिए कि आप जब कोई बुक उठाएं या आप किसी से पढ़ रहे हो तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किसको कितनी डेप्थ में पढ़ना है और किसको कितने लेवल तक पढ़ना है, ये समझने के लिए एक टीचर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके साथ इस थिंक व्यापम के अंदर पे आपको वही टीचर्स मिलेंगे जो अपने अनुभव के साथ में सिलेबस को अपडेट करते हुए क्वेश्चन पेपर के आधार पे आपको चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती होगा। तो उस समय को बर्बाद ना करते हुए जितनी भी चीज़ें रेलेवेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, आपको वही मिलेंगी। तो पॉइंट टू पॉइंट वाली चीज़ें आपको मिलेंगी और आप देखेंगे कि आपको एग्जाम में उसका कितना लाभ मिलने वाला है। ये था आपका पहला पॉइंट, जो कि आपको टीचर्स के रूप में मिलेगा। दूसरा पॉइंट कि सबसे ज़रूरी चीज़ कि हमने जो पूरे वक्त अपने समय दिया, मान लीजिए 6 महीने आपने एक तैयारी करी है,
उस तैयारी में आपने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया, आपने पूरे एग्जाम्पल्स देख लिया, आपने पिछले क्वेश्चंस को देख लिया। अब ज़रूरी ये है कि आपने जो पढ़ा, आपने जो समझा, उसमें आपका लेवल कहाँ तक पहुँचा, क्या वाकई में आपको समझ में आया, क्या वाकई में आपकी इसकी नॉलेज बेहतर है। तो उसको मेजर करने के लिए आपके पास ज़रूरी चीज़ें होती है मॉक टेस्ट की और टेस्ट सीरीज की। और ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी अपडेटेड फॉर्म में। जिस तरीके से व्यापम अपने क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करता है, जिस आधार पर प्रिपेयर करता है, उसी आधार में हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप अपना पूरा असेसमेंट है, जितना आपने पढ़ा है और आपका लेवल कहाँ तक है, वो चीज़ आपको बताएगी वहाँ पर। और क्योंकि आप अकेले टेस्ट नहीं दे रहे, आपके साथ पूरे लोग छत्तीसगढ़ के जो हमारे साथ थिंक व्यापम में जुड़ने वाले हैं, वो सब टेस्ट देने वाले हैं। तो एक तरीके से आपके एग्जाम के पहले का प्री एग्जाम प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आप अपनी वीक पॉइंट को समझ सकते हैं, उस वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आप पॉलिश कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम में जब जाएं तो बस यही थिंक रहे आपका, यही थॉट रहे आपका, यही सोच रहे आपकी कि आपको एग्जाम में टॉप करना है, आपको सर्वाइव नहीं करना है, आपको टॉप ये 10th 11th में नहीं आना है, आपको फर्स्ट आना है। यही सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो पॉइंट नंबर 2 ये था कि जो हम आपको देंगे टेस्ट जो रहेगा वो अपडेटेड पार्ट रहेगा। पॉइंट नंबर 3 ये रहेगा कि ये चीज़ मैं कह देता हूँ, लेकिन कहना तो हमेशा नहीं चाहिए होता, लेकिन कोई भी वादा करता है कि सिलेबस कंप्लीशन का, वो होता नहीं है कहीं पर भी। बच्चे आखिरी में ना वो 20% सिलेबस को ना अपने से ही प्रिपेयर करते हैं कि ठीक है ये किताब में दिया होगा, ये यहाँ पर आपको नोट्स है, पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे एश्योर करते हैं कि अगर सिलेबस हमने शुरू किया है, जहाँ से शुरू किया है, आप एक ब्लैंक स्लेट होकर हमारे पास आएंगे, एक ब्लैंक बोर्ड बन के आएंगे, और हम आपको एंड तक, जब तक आपका 100% सिलेबस खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। इनफैक्ट हम आपका साथ तो आपके एग्जाम के सिलेक्शन तक नहीं छोड़ने वाले। ये होगा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 की अगर आप बात करेंगे तो आपको मिलेंगे एक बेहतर नोट्स, जो कि ये नहीं कि मतलब डेटा पुराने होंगे, डेटा आपको एकदम अपडेटेड मिलेंगे जो आपके एग्जाम में ज़रूरी है। और व्यापम जिस एग्जाम को सिलेक्ट करता है वही आपको आंसर दिया जाएगा, ताकि आप उसमें कंफ्यूज मत हो कि ये सही है, ये बुक में वो दिया था, ये वहाँ दिया था। आपको ऑथेंटिक सोर्स दिए जाएंगे पढ़ने के, और ये सोर्स जो रहेंगे ये आपके दावा आपत्ति तक में काम आएंगे। ये बात होती है। 5th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके साथ जो हम अवेलेबल रहेंगे वो 24 घंटे रहेंगे। मान लीजिए हमारी क्लासेस 3 घंटे चल रही हैं, और 3 घंटे के बाद होता है ना कि जब 3 घंटे क्लास हो गई तो तुम कौन और हम कौन वाली बात है, ये नहीं होगा। हम आपके लिए मतलब यूँ समझ लो, जब हमारी आंखें खुली हुई है, मतलब जागे से लेकर सोए तक में, जब भी आपको कोई डाउट आए तो आप हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं। शर्त इतनी रहेगी कि अगर हम आपको 100% डेडिकेशन दे रहे हैं तो बदले में भी हम आपका 100% डेडिकेशन मानेंगे, चाहेंगे। अगर हम 100% देंगे तो आपको 200% देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपको निकालना है। तो हम आपको आपके एग्जाम क्लियर करे तक में हर वक्त, क्लासेस के पहले भी और क्लासेस के बाद भी, आपके साथ हमेशा हम अवेलेबल रहेंगे टिल आप अपने गोल को अचीव ना करें तब तक के लिए। तो ये हमारी अवेलेबिलिटी रहेगी। यूएसपी और भी, लेकिन सर ने मुझे टॉप 5 बताने का, तो मैं टॉप 5 बता रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। मूलतः थिंक आईएएस की जो हमने परिपाटी जो स्लोगन रखा है, स्लोगन थे हमारी, एक सोच आपको अवसर बनानी, और दूसरा हमने रखा है एजुकेशन। 2 सिद्धांत के साथ थिंक आईएएस ने अपनी शुरुआत की, और उसी सिद्धांत को आज हम थिंक व्यापम में भी लाने जा रहे हैं। बात रही सिलेबस कवरेज की, तो ये पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा कोचिंग है जो दिसंबर में अपने सिलेबस कवरेज करा के रखता है, यूपीएससी हो चाहे सीजीपीएससी। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि थिंक व्यापम में भी सिलेबस कवरेज को लेकर, क्वालिटी कंटेंट को लेकर, या लैंग्वेज को लेकर जो समस्या आती है कि थ्रू आउट हिंदी इंग्लिश का बच्चा अगर हिंदी पढ़े तो मुझे नहीं लगता है कि वो बच्चा सफलता की ओर बढ़ रहा है, वो लगातार याद रखिए तो पीछे भागता है। तीसरी बड़ी बात नोट्स को लेकर है। नोट्स पूरे सुपरविजन होंगे हमारी टीम थिंक आईएएस के साथ साथ व्यापम की टीम के साथ, कि कहीं पर भी कोई लूपहोल ना छूटे। और चौथी बड़ी बात जो शिक्षकों को लेकर है, जैसे सर ने कहा कि ज़्यादा ओल्ड एज भी ना हो, उम्रदराज भी ना हो, और ज़्यादा यंग भी ना हो, परंतु जो हम लोगों ने एक मिनिमम एज बना के रखा है, कम से कम 7 वर्षों का अनुभव, वो आपको थिंक व्यापम में भी दिखने वाला है। ऐसा नहीं कि कोई भी 1 या 2 साल की तैयारी किया हुआ छात्र शिक्षक बन के हमारे यहाँ आएगा। वो उस चीज़ के लिए मैं आपको अश्योर करता हूँ, जो थिंक आईएएस ने अपने विजन को रखा है, जो थॉट प्रोसेस को रखा है, और जिस सोच के साथ आगे बढ़ा है, वही थिंक व्यापम में भी आपको मिलने जा रहा है। तो आप तैयार रहें। काफ़ी समय से आप लोगों के डिमांड थी कि थिंक व्यापम क्यों नहीं कराते, छोटे एग्जाम्स, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी क्यों नहीं कराते हैं। तो मुझे लगता है ये 2 पिलर थिंक व्यापम को उस नई ऊंचाई तक हम ले जाने वाले हैं मिलकर, जिसकी आपको तलाश थी, जिसको आपको लगातार मांग थी, और इसी मांग को थिंक व्यापम आप तक पहुंचाने के लिए 17 नवंबर 2024 को
अपने एप्लीकेशन, यूट्यूब और सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और ऑफलाइन क्लासेस ये आपके सामने लॉन्च करने जा रही है। तो दिनांक याद रखेंगे 17 नवंबर 2024। थैंक यू सो मच।